CUET इंग्लिश एग्जाम में बचे हैं अब सिर्फ 3 दिन। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन। और आपने कुछ नहीं पढ़ा या जितना आता भी है वो भी सब भूल रहे हो टेंशन के मारे। डोंट वरी, हम है ना। एंड आई अश्योर यू, ये 1 घंटे की वीडियो देखने के बाद आपकी आधी टेंशन तो यूं ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि पेपर का 30% हम आज कवर करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा ईडियम। सो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम आज हम कवर करने जा रहे हैं, जो कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके बनाया है, उनके डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए। सो लेट्स बिगिन। वंस इन अ ब्लू मून, ये वैसे ही आपको सुन के लग रहा होगा, वंस इन अ ब्लू मून। जैसे ब्लू मून जो होता है वो बहुत लाइक सिंगल वो कैलेंडर ऑफ मंथ में हमें देखने को मिलता है, बहुत कम रेयर देखते हैं हम ब्लू मून को, है ना। एंड इसका मीनिंग होता है वही समथिंग दैट हैपेंस वेरी रेयरली। इसका यूसेज टिप है, यूज इट टू डिस्क्राइब रेयर हैबिट्स और रेयर इवेंट्स। जब हम किस रेयर हैबिट्स एंड रेयर इवेंट को डिस्क्राइब करना होता है, तब हम इस इडियम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही ओनली विजिट्स हिज होम टाउन वंस इन अ ब्लू मून, मीन्स वो अपने गांव जो है, होम टाउन जो है, वो बहुत कम जाता है। तो यहाँ पे हम ये इडियम ऐसे यूज कर सकते हैं। सेकेंड, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब ये नहीं कि आप बर्फ को लेके उसे तोड़ने में लगे हो, वो इसका मतलब नहीं है, बट समथिंग सिमिलर है। देखो, याद करने का तरीका यही हो सकता है इडियम्स को, कि आप उनके एक्चुअल मीनिंग को भी एक बार समझने की कोशिश करो। इसका मीनिंग पहले हम समझ लेते हैं। टू इनिशिएट अ कन्वर्सेशन इन अ सोशल सिचुएशन टू रिड्यूस ऑकवर्डनेस, मीन्स जब हम किसी पार्टी या जब हम नए नए कॉलेजेस में जाते हैं, जब जाओगे तुम लोग, तो देखोगे कि बहुत सारे नए लोग देखने को मिलेंगे और जिनको तुम नहीं जानते हो। जिनको हम जानते हैं तो उनसे तो हम कन्वर्सेशन इजीली कर लेते हैं, बट जिनको हम नहीं जानते वहां पे हम बिल्कुल ऐसे मुंह बना के बैठे रहते हैं। तो वो बहुत ऑकवर्डनेस वाला सिचुएशन वहां पे आ जाता है, बट कोई ना कोई इनिशिएट करता है। तो उस कन्वर्सेशन को स्टार्ट जो करता है, वही ब्रेक द आइस वाला वो होता है, ठीक है। इसका ओरिजिन है ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ ब्रेकिंग फ्रोजन वाटर रूट्स ऑफ शो शिप्स कुड पास लाइक स्टार्टिंग द कन्वर्सेशन। मींस इसका ओरिजिन है जब पुराने जमाने में फ्रोजन वाटर जो होते थे, आप देखोगे अभी भी होता है वो, तो फ्रोजन वाटर को तोड़ के, जब तक आप फ्रोजन वाटर, वो फ्रोज जो है पानी, वो तोड़ोगे नहीं, तब तक आप वो शिप आगे कैसे जाएगी, है ना। तो वैसे जब तक आप कुछ स्टार्ट नहीं करोगे बात करना, तो आपकी कन्वर्सेशन बनेगी कैसे, आप कनेक्शंस बनाओगे कैसे। सो वही है इसका मीनिंग, ब्रेक द आइस। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, टू ब्रेक द आइस शी टोल्ड अ जोक ड्यूरिंग द ग्रुप इंटरव्यू। मीन्स वो अपना वो ऑकवर्डनेस खत्म करने के लिए, वो कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए उसने एक जोक मार दिया ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो वो उनकी कन्वर्सेशन वैसे ही स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब हम थर्ड देखते हैं, अ पीस ऑफ केक। ये तो हम बहुत ज्यादा नॉर्मल डेली लाइफ में हम यूज करते हैं ये इडियम। अ पीस ऑफ केक मींस दैट इज वेरी इजी टू डू, एंड आई नो द CUET एग्जाम इज a kind of, one second, what is it, sorry, yes, so the CUET exam is a kind of piece of cake for you, I know this, ठीक है। तो विच इज वेरी इजी टू डू, मतलब यूं ही कर लोगे आप, है ना, वो वाली चीज। इसका ओरिजिन जो है ये 1930s में, देखो मैं आपके लिए ओरिजिन भी लेकर आई हूँ कि इसका ये कहाँ से यूज में आया, ठीक है, सो दैट ये आपको और इजी पड़े समझने में चीजों के लिए। तो देखो इसका ओरिजिन है, इन द 1930s केक वॉज गिवन एज अ रिवॉर्ड इन कॉम्पिटिशन। मीन्स अगर आप कोई कॉम्पिटिशन जीतते हो तो वहां पे आपको रिवॉर्ड में केक दिया जाता था, विच मीन्स ईज एंड रिवॉर्ड, ठीक है। इसका यूसेज टिप है, यूज इट व्हेन अ टास्क और एग्जाम इन अनएक्सपेक्टेडली इजी। सो फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, द क्विज वॉज अ पीस ऑफ केक आफ्टर ऑल दैट स्टडिंग। मीन्स अगर आप कुछ पढ़ के जा रहे हो एंड फिर एग्जाम में बैठोगे, जैसे ये वीडियो देखकर आप एग्जाम में बैठोगे, तो ईडियम को सॉल्व करना वुड बी लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर यू, ठीक है। तो ठीक है, हम अब फोर्थ पे चलते हैं, हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब बिल्कुल आप की लेके सर पे मारने मत बैठ जाना, ठीक है। इसका मीनिंग है टू बी एग्जैक्टली राइट अबाउट समथिंग। मीन्स हम कुछ फैक्ट की बात कर रहे हैं और आप बिल्कुल सच, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली राइट हो उस चीज के बारे में या किसी भी चीज के बारे में,
तो दैट विल बी लाइक हिट द नेल ऑन द हेड। ये ऑरिजिन इसका कारपेंट्री से है, ऑलरेडी हम इतना दिमाग लगा सकते हैं, है ना। एंड इसका यूसेज टिप है, यूज इट व्हेन समवन गिव्स एन एग्जैक्ट आंसर और इनसाइट। मींस अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूं या आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आप सिर्फ काम की वीडियो देखो एंड एग्जाम में जो बिल्कुल आपके काम की ही वीडियो रहे, फालतू बकवास ना रहे, तो ये जो है मैं बिल्कुल हिट द नेल ऑन द हेड वाला काम कर रही हूँ कि आपको यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीजें या एग्जैक्ट वही इंसाइट दे रही हूँ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हर एनालिसिस ऑफ द कैरेक्टर्स मोटिवेशन हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है। मीन्स ये जो कैरेक्टर का वो है एनालिसिस है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही है जो हिट द नेल ऑन द हेड है, ठीक है, बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट राइट जो बोलते हैं। हम फिफ्थ की ओर चलते हैं, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये सारे क्वेश्चन जो है डिफिकल्टी लेवल को देख के बनाए गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, तो उनमें से मैं ये भी छांट के मैंने लिख दी है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे, ठीक है। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन मीन्स टू सॉल्व टू प्रॉब्लम्स विद द सिंगल एक्शन। वो होता है ना एक तीर से दो निशाने वाला, वो वाला हाल है यहाँ पे, ठीक है। इसका ओरिजिन है ओल्ड हंटिंग मेटाफर है ये, जहाँ पे एक थ्रो से दो टास्क कंप्लीट कर लिए जाते थे। इसका यूसेज स्टेप है, यूज व्हेन यू मल्टीटास्क सक्सेसफुली। फॉर एग्जांपल, बाय साइक्लिंग टू वर्क आई किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, सेव मनी एंड स्टे फिट। मतलब हम देखते हैं जिम में भी तो साइकिलिंग होती है, जो नॉर्मल हम साइकिल यूज करते हैं वो भी साइकिलिंग होती है। तो ऐसे साइकिल से आप मतलब जिम के पैसे भी बचा सकते हो और ऊपर से फिट भी रहोगे। तो वही हुआ ना कि एक तीर से दो निशाने लग गए, पैसे भी बच गए भाई, फिट भी हो गए हम, है ना। वरना जिम में कितने पैसे लगते हैं उस चीज के। तो ये हुआ हमारा फिफ्थ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सिक्स, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्ली को आप बैग से बाहर लेकर आए, मतलब समथिंग सिमिलर ही है, लेकिन वो नहीं है एग्जैक्ट, आप लेकर मत चले जाना। इसका मतलब है टू एक्सीडेंटली रिवील अ सीक्रेट। मतलब इसका ओरिजिन है मिडिवल मार्केट्स, ट्रिकस्टर would sell a cat in a place of pig, secret revealed when the bag was opened। मीन्स आप मान लो आप छुपा के बैग में लेकर जा रहे हो कुछ, लेकिन अगर सामने वाला देखेगा, मान लो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसमें पिग होगा, बट आप कैट लेकर उसे बेचने की कोशिश कर रहे हो, तब तक तो ठीक है, जब तक वो बैग में है वो कैट तब तक तो ठीक है, लेकिन जब वो देखेगा सामने वाला कस्टमर कि इसमें कैट नहीं पिग है, सॉरी पिग नहीं कैट है, तब क्या होगा? तब तो भांडा फूट जाएगा, तब तो सीक्रेट रिवील हो जाए कि अरे ये तो हमें धोखा दे रहा है भाई। तो वही है कि मतलब कुछ सीक्रेट रिवील करना है एक्सीडेंटली, ठीक है। इसका यूसेज टिप है व्हेन इट यूज इट व्हेन समवन स्पिल्स प्लान और सीक्रेट अनइंटेंशनली। मतलब कई बार होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को देखोगे, आप कुछ प्लान कर रहे हो और मतलब किसी फ्रेंड के लिए या अपने लव्ड वंस के लिए कुछ, एंड कुछ छोटे छोटे बच्चे जाके बता देते हैं अरे ये आपके लिए ये प्लान कर रहे हैं एक्साइटमेंट के कारण, है ना, तो वो अनइंटेंशनली होता है। तो वो सीक्रेट कहीं ना कहीं भांडा फूट जाता है, तो आपका भी सारा मूड ऑफ हो जाता है। तो ऐसा ही काइंड ऑफ है। इसका एग्जांपल है ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट हर सरप्राइज पार्टी। वही जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है उसी का शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। सेवेंथ है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, बार्क कौन करता है? डॉग्स, डॉग्स करते हैं ना। तो टू मेक अ रॉन्ग assumption और परस्यू द रॉन्ग कोर्स, मीन्स जब हम किसी के बारे में रॉन्ग assumption क्रिएट कर लेते हैं, तो वो होता है कि भाई यू आर बार्किंग ऑन अ रॉन्ग ट्री, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, ठीक है। इसका ओरिजिन है फ्रॉम हंटिंग डॉग्स बार्किंग एट द रॉन्ग ट्री थिंकिंग द प्रे इज देयर। मीन्स प्रे का मतलब होता है शिकारी, सॉरी शिकार, शिकार होता है, एंड हंटिंग शिकारी, ठीक है। तो जो शिकारी कुत्ते होते हैं वो गलत पेड़ के ऊपर भौंक रहे होते हैं ये सोचकर कि उनका शिकार उधर है, बट ऐसा नहीं होता, उनका शिकार कहीं और होता है, बट वो भौंक किसी और पे रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका यूसेज टिप है, use it when someone is accusing the wrong person or chasing the wrong goal, ठीक है। इसका एग्जांपल है, if you think I broke the vase you are barking up the wrong tree। मतलब तुम्हें लगता है कि ये मैंने तोड़ा है
तो भाई तुम गलत assumption क्रिएट कर रहे हो अपने दिमाग में, क्योंकि ये मैंने नहीं तोड़ा है, ठीक है। तो मतलब वही कि हम किसी के बारे में गलत assumption लगा के फिर उसको वो बोलते हैं कि यार ये तुमने किया है, ये तुमने किया है, जबकि वो उसने नहीं किया होता, किसी और ने किया होता है, ठीक है। अब हम 8 को देखते हैं, अंडर द वेदर मीन्स फीलिंग इल और अनवेल। लाइक टुडे आई एम फीलिंग अंडर द वेदर बिकॉज मैं थोड़ी सी बीमार हो गई है ना। तो इसका ओरिजिन है सेलर्स हु वर सी सिक वर सेंट बिलो द डेक। डेक वो होता है मतलब नाव का जो छत होता है ना, उसको उसको बोलते हैं लिटरली अंडर द वेदर। इसका यूसेज टिप है, often used as a polite or casual way to say someone is sick. She example है, she was feeling under the weather so she stayed home। मतलब वो under the weather means बीमार फील कर रही थी, उसको थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो वो घर पे ही रुक गई, ठीक है। तो ये इसका यूज है। नाउ 9th नंबर, द बॉल इज इन योर कोर्ट। इससे बहुत बच्चे मतलब स्पेशली लड़के बहुत ज्यादा वो हो रहे होंगे। मीनिंग इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द नेक्स्ट मूव और डिसीजन। इसका ओरिजिन आया है फ्रॉम टेनिस। वंस द बॉल इज सर्व्ड द अदर पर्सन मस्ट रिस्पॉन्ड। मतलब अगर मैं एक बार आपको बॉल, चाहे क्रिकेट का मान लो, ओरिजिन तो खैर टेनिस से आया ही, टेनिस बॉल में अगर आपको ऐसे मार रही हूँ तो लाइक आपका भी तो सामने से रिस्पॉन्स आना चाहिए ना। सो दैट इज वही यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ। यूजर स्टेप है, यूज इट यूज इन डिसीजन मेकिंग और नेगोशिएशन। लाइक अगर नेगोशिएशन समझौता करना, डिसीजन मेकिंग अगेन वही जब हम डिसीजन लेते हैं तो उसमें। तो एग्जाम्पल है इसका, आई हैव डन माई पार्ट नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। मतलब अगर हम कुछ काम करें मतलब मान लो, हाँ जैसे ये एग्जाम्पल है कि मेरा काम पढ़ाने का है और आपका काम पढ़ने का है, तो मैं अपना काम कर रही हूँ, बट अब आपका क्या रिस्पॉन्स बनता है वो आपकी मर्जी। आपको पढ़ना है, एग्जाम में टॉप करना है, या फिर ऐसी सो के रील्स वो स्क्रॉल करनी है, तो वो अब आपका है, ठीक है। मेरा काम पढ़ाने का था, वो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। चलो आई होप ये क्लियर हुए होंगे। अब 10th नंबर पे चलते हैं, बर्न द मिडनाइट ऑयल। ये ऐसा एक ईडियम है जिस जो बहुत ज्यादा हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमें सुनने को मिलता है। बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स द टू वॉक लेट इनटू द नाइट। जब हम रात को लाइक, पहले इसका ओरिजिन देख लेते हैं। बिफोर इलेक्ट्रिक लाइट्स, बिफोर यूज पीपल यूज टू यूज्ड ऑयल लैम्प्स टू वॉक इन। मीन्स जब ये आई गेस अभी भी होता है कई जगह, अभी भी गाँव वगैरह में आप देखोगे तो ये देखने को मिलता है कि जहाँ पे लाइट्स अभी भी नहीं है, हाँ जी हाँ अभी भी नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे ना ऐसे अब मिट्टी तेल से जो है वो बनाते हैं, दिया टाइप्स बनाते हैं, दिया बोलते हैं या पता नहीं क्या कुछ तो होता है, वो बनाते हैं जिससे रोशनी फैलती है फिर उसमें। और वो रोशनी हम कब फैलाते हैं, क्योंकि दिन में तो धूप होता है, ऑलरेडी रोशनी होती है, तो दिन में थोड़ी ना कोई दिया जलाएगा, रात को ऑब्वियसली जलाएंगे ताकि रोशनी वगैरह आए। तो उसकी बात, और फिर उसकी बात करें टू वर्क लेट द इनटू द नाइट, टू वॉक लेट इनटू द नाइट। इसका बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब यही है। ऑरिजिन बिफोर वही जो मैंने आपको बताया, यू सिस्टम ऑफन यूज्ड विद स्टडी और वर्क जस्ट बिफोर डेडलाइंस। मींस जैसे आपको असाइनमेंट का कोई डेट मिला हुआ है, या फिर जैसे एग्जाम आने वाला है इंग्लिश का 3 दिन बाद, तो आप अभी वही कर रहे हो, मिडनाइट ऑयल जो है आप उसे बर्न कर रहे हो। आप रात को भी लगे हुए हो कि हाँ जितना हो सके पढ़ूं 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 ताकि क्लियर हो जाए सीयूईटी। तो ये आपके लिए भी है ये इडियम। एग्जाम्पल, आई हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश द असाइनमेंट। मीन्स मुझे रात को काम करना पड़ा लेट नाइट सो दैट मैं अपना असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। वो 11th, बीट अराउंड द बुश। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में था, ठीक है। इसका मीनिंग है अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। origin है from hunting where people would beat around the bushes to flush animals out। means वो लोग क्या करते थे हंटिंग में, क्या होता था जैसे आप देखोगे, आई डोंट नो आपको पता है कि अगर किसी खेत वगैरह में जानवर घुस जाते थे तो वो डायरेक्टली हमला नहीं करते थे उनपे, वो बजाते थे, वो मतलब शोर करते थे, काइंड ऑफ शोर क्रिएट करते थे ताकि वो लोग वहां से भाग जाए। तो वही अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। For example, when I asked him if he liked me, he started talking about the weather। Classic beat around the bush moment।
मीन्स जब मैंने पूछा उससे कि क्या आप मुझे पसंद करते हो, उसने अचानक से वेदर की बात करने लग गई। तो मीन्स क्वेश्चन कुछ और था, लेकिन उसको सामने वाले के द्वारा इग्नोर कर दिया गया, जो कि आजकल के मामले में बहुत ज्यादा कॉमन है। चलो कोई नहीं, चलता है ये सब चीज तो, है ना। अब हम 12th नंबर देखते हैं, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। मतलब अगर एग्जैक्ट हम मीनिंग देके चले, मतलब दूध फैल गया है, हम उस पर रो रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब तो गिर गया, अब क्या कर सकते हैं, अब वो वापस तो आएगा नहीं, है ना। उस ग्लास में, अगर ग्लास में रखा हुआ था तो, है ना। तो वैसा ही कुछ है, कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग दैट कांट बी अनडन, मीन्स जो कुछ हो गया है। अब आप सोच रहे हो कि, या दुखी हो रहे हो कि अरे यार ये क्या हो गया, ये मैंने क्यों कर दिया। जैसे कि अभी बिल्कुल एंड मोमेंट पे आप पढ़ने आए हो, तो आपको लग रहा हो ये काश मैंने पहले पढ़ लिया होता। जब आप वापस नहीं जा सकते हो, लेकिन अब आप क्या कर सकते हो कि अब जितना टाइम बच जाए उस पर फोकस कर सकते हो। तो वही है कि कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग दैट कांट बी अंडर, तो कंप्लेन मत करो, इस पे ध्यान दो सिर्फ, है ना। टिप इसका ये है, स्पिल मिल्क कांट गो बैक इन द बॉटल, सो स्टॉप क्राइंग। मतलब जो दूध गिर गया भाई, अब वो वापस बॉटल में तो जाएगा नहीं ना, कॉमन सी बात है। तब छोड़ो, जो गिर गया सो गिर गया, लेकिन जितना हम प्रिजर्व कर रहे हैं उतना तो देख लें, अभी पता चले वो भी निकल गया है ना हाथ से। इसका एग्जाम्पल है, आई फेल्ड द टेस्ट एंड क्राइड ओवर स्पिल्ड मिल्क व्हाइल ईटिंग कुकीज टू फील बेटर। सो ये एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं 13th, बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर में भी आया हुआ है। इसका मीनिंग होता है टू एक्सेप्ट समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट, मीन समथिंग एक्सेप्ट करना जो कि काफी डिफिकल्ट है, जो मतलब अनप्लेजेंट भी है, ठीक है। इसका ओरिजिन है, सोल्जर यूज टू बाइट बुलेट्स ड्यूरिंग पेनफुल प्रोसीजर्स। इसका मतलब ये सोल्जर से आया है। क्या होता था पहले के जमाने में, जो था एनेस्थीसिया नहीं था, तो उस वक्त लाइक एनेस्थीसिया से ही बहुत ज्यादा हमें रिलीफ मिलता है। हमारे ऑपरेशंस जो होते हैं पहले, उससे पहले दिया जाता है इंजेक्शन, सो दैट हमें वो पेन फील ना हो। बट उस टाइम पे तो था नहीं। सो व्हाट दे यूज टू डू, वो बुलेट को बाइट करने लग जाते थे, सो दैट उनका जो ध्यान है ना, उनके ऑपरेशन या उनके ट्रीटमेंट पे जाए ही ना। तो ये काइंड ऑफ पेन जो है वो सहने की क्षमता देता था, डिफिकल्टी को फेस करने की क्षमता देता था, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, आई हैड टू बाइट द बुलेट एंड डिलीट इंस्टाग्राम बिफोर फाइनल्स, द पेन वाज रियल, विच आई गेस आपको भी करना चाहिए। मीन्स उसको बहुत ज्यादा लाइक वो एक्सेप्ट करना पड़ा, वो डिफिकल्ट सिचुएशन, कि अब उसको इंस्टाग्राम डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम फाइनल आ गया है, अब भाई करना पड़ेगा, बहुत लेट हो चुका है ना। तो वो ईट द बुलेट वाली बात हो गई उसके लिए। अब 14th देख लेते हैं, एड फ्यूल टू द फायर। ये भी हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में हम बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है, अरे तू तो घी में क्या आग में घी डालने वाला काम कर रहा है। तो ये भी हम वैसा ही है, ठीक है, वही है एक्चुअली। टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, मतलब कोई सिचुएशन ऑलरेडी बुरी है, आप उसमें और घी डाले जा रहे हो, और वो सिचुएशन और बुरी हो गई। इसका हम टिप देख लेते हैं, नेवर आर्ग्यू विद समवन ऑलरेडी एंग्री, यू विल ऐड फ्यूल। मींस कोई गुस्सा है, नाराज है आपसे, आप उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसे समझा या ये नहीं कर रहे, आप उसमें फ्यूल डाल रहे हो। क्योंकि गुस्से वाला इंसान तो ऑलरेडी बेवकूफ मंद बुद्धि हो जाता है उस वक्त, जब वो गुस्से में होता है। आप कुछ भी कितना भी अच्छा कहोगे, वो उसको बुरी ही लगेगी। तो काइंड ऑफ फ्यूल आप डाल रहे हो उसके दिमाग में और ज्यादा। सो इट्स बेटर कि आप उसे छोड़ दो अपनी स्थिति पे। इसका एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड वॉज मैड, सो आई मेड अ जोक, इट एडेड फ्यूल टू द फायर एंड पॉसिबली एंडेड आवर फ्रेंडशिप। मीन्स ये जनरली बहुत ज्यादा होता है आजकल के जमाने में फ्रेंडशिप के नाम पे, ठीक है। तो आई होप कि 14 तक क्लियर हो गया होगा। 15 देख लेते हैं, इन हॉट वाटर। ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है। इसका मीनिंग है इन सीरियस ट्रबल। टिप है इसका, इमेजिन फॉलिंग इनटू बॉइलिंग वाटर, ये दैट्स ट्रबल। मींस अगर आप उबलते हुए पानी में अगर गिर जाओगे, तो क्या वो ट्रबल नहीं है, क्या वो परेशानी नहीं है। तो ऑफ कोर्स, तो जो सच में बहुत सीरियस ट्रबल है, दैट इज कॉल्ड इन हॉट वाटर। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज इन हॉट वाटर आफ्टर यूजिंग माई डैड्स रेजर फॉर कार्विंग पेंसिल। मीन्स वो बहुत ज्यादा सीरियस ट्रबल में फंस गया जब उसने डैड्स रेजर यूज किया। कार्विंग मीन्स नक्काशी करना, पेंसिल के ऊपर देखते हो आप, बहुत अच्छी आर्ट है,
उस पे, तो वो डैड अपने एक तो पापा का रेजर यूज कर रहे हैं भाई, तो ऑफ कोर्स वो इन हॉट वाटर में वो हो गया, ठीक है, वो सीरियस ट्रबल में चला गया आफ्टर यूजिंग दैट रेजर फॉर क्रेविंग हिज पेंसिल्स, ठीक है। तो अब हम 16 नंबर देखते हैं, पुल समवन्स लेग। ये भी हम बहुत ज्यादा हम इंडियन हाउस होल्ड्स या अपने आसपास देखने को हमें मिलता है। पुल समवन्स लेग टू जोक और टीज समवन, होता है ना, अरे जनरली हम किसी को लाइक शादियों में बहुत ज्यादा ये वो इडियम यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा पैर खींचे जाते हैं जो दूल्हा होता है या जो दुल्हन होती है उसके, है ना। तो इसका टिप हम देख लेते हैं, इट्स हार्मलेस प्रैंक नॉट एक्चुअल लेग पुलिंग, मतलब आप सच में उसका पैर खींचने में नहीं लगे हुए हो, पैर खींचे हो गिर गया है, वैसा वाला नहीं है। काइंड ऑफ हार्मलेस प्रैंक होता है। एक प्रैंक होता है जो बहुत ज्यादा हर्ट कर जाता है, जैसे आजकल चल रहा है। एक होता है बहुत जो हम नॉर्मली हम मजाक करते हैं, टीज करते हैं एक दूसरे को, विच इज रियल फ्रेंडशिप में जो हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड पुल समवन्स लैग। फॉर एग्जाम्पल, I told my brother school was cancelled forever. He believed me. I was just pulling his leg. Means आप देखते हो ना, जो स्कूल जाते हैं, लाइक पर्सनली मेरे छोटे भाई को स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो वी यूज टू पुल हिज लेग कि अरे आज तो छुट्टी मिल जाएगी, ये वो, मतलब बहुत ज्यादा मजाक करते थे स्कूल जाने को लेकर उसके। तो वही है हमारा पुल समवन्स लेग, टीज करना किसी को अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में, ठीक है। 17 देखते हैं, थ्रू थिक एंड थिन, मीन्स इन गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। टिप है, ट्रू लॉयल्टी डजंट केयर अबाउट कंडीशन। हाँ, ये तो बहुत अच्छी लाइन बोल दी इन्होंने। मतलब इन गुड टाइम्स एंड बैड टाइम, आप थिक एंड थिन देख रहे हो, थिक एंड थिन दोनों अपोजिट है, ठीक है। थिक मोटा, थिन पतला, है ना। तो इन गुड टाइम्स एंड बैड टाइम वैसे ही, ठीक है। जो ट्रू लॉयल्टी होती है वो केयर नहीं करती, मतलब अगर मेरी फ्रेंडशिप है किसी से, तो वो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप एक्चुअली, तो वो ये नहीं देखा कि सिचुएशन नहीं देखा है कि मैं बुरे टाइम में या अच्छे टाइम में। कुछ लोग होते हैं कि हमारे अच्छे टाइम में आ जाते हैं, बुरे टाइम में हमसे दूर चले जाते हैं। तो बट जो अच्छे लॉयल्टी वाले लोग होते हैं, लॉयल लोग होते हैं, वो ऐसा नहीं करते, वो आपके अगर अच्छे टाइम में है तो आपके बुरे टाइम में भी आपके साथ ही रहेंगे। तो वैसा है। For example, my Wi-Fi has been with me through thick and thin. Uh, through thick and thin, mostly thin, मतलब उसका जो वाईफाई है उसने बहुत साथ दिया है उसके अच्छे या बुरे समय में, स्पेशली बुरे समय में, ठीक है। तो अब 18 नंबर देख लेते हैं, टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, मीन्स डोंट टेक समथिंग टू सीरियसली। Tip salt adds balance. Not everything you hear is 100% true. Means sorry, true. Means take with a grain of salt, means कोई भी चीज आप ज्यादा सीरियसली ना लो, ठीक है। सॉल्ट का काम क्या होता है कि आप बैलेंस करो, खान डिश जो है उसको बैलेंस करो, ठीक है। उसी को मतलब आप वो करो, वो चीज, मतलब आप जो भी आप सुन रहे हो वो 100% ट्रू नहीं हो सकती है, ठीक है। मतलब आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, बहुत सारे फेक न्यूज़ भी आ रहे हैं हर चीज को लेकर, हर चीज को लेकर, हर टॉपिक को लेकर। तो आप विदाउट नोइंग द रियल फैक्ट आप उसको शेयर वगैरह नहीं करो, या फिर विदाउट नोइंग द रियल फैक्ट्स वगैरह आप उस पर 100% बिलीव मत करो कि वो सच है या झूठ है। पहले उसके बारे में जानो, उसकी हिस्ट्री को जानो, आसपास लोगों से डिस्कस करो उस चीज के बारे में, तब जाके बिलीव करो। ये हमारे यहाँ बहुत अच्छी कहावत है ना, पहले विश्वास करने से पहले समथिंग कुछ है, ऐसा कुछ है कि हमेशा विश्वास पूरे तरीके से नहीं करना चाहिए किसी पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड ही गॉट 100% विदाउट स्टडिंग, आई टुक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। एंड बिग आई रोल, मीन्स किसी ने बोल, जनरली ये बहुत ज्यादा होता है हमारे स्टूडेंट लाइफ में, कोई आके बोल देता है कि, और वो होता है ना एग्जाम टाइम में, अरे मैंने कुछ नहीं पढ़ा, एक लड़की या लड़का जरूर होता है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत टेंशन हो रही है, ये हो रही है, एंड टॉप कर जाता है लास्ट में वो। फिर वो जो अंदर का गुस्सा होता है ना हमारा, कि पहले तो बोलता था कि कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, फिर सीधा टॉप मार दिया। तो वैसा ही है। ही सेड ही गॉट 100% विदाउट एनी, मतलब विदाउट स्टडिंग कोई 100% कैसे किसी को मिल सकता है। सो आई टुक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, मीन्स
आई आई डेंट आई डेंट टेक दैट सीरियसली, और मैंने एक ऐसा एटीट्यूड वाला आई रोल दिखा दिया कि भाई ठीक है, बस हो गया, फेंक लिया आपने, सब पता है, ठीक है। अब नाइन क्यों विश्वासघात कर दिया ऊपर से, अब झूठ अभी भी बोल रहे हो, ठीक है। फिर हम 19th में देखते हैं, ब्लो वंस ओन trumpet to boast about oneself. अरे ट्रम्पेट जब आपने क्या बोलते हैं, फ्रॉम ओरिजिन है फ्रॉम रॉयल फैनफेयर ट्रम्पेट अनाउंसिंग योर ओन ग्रेटनेस। मीन्स पहले के जमाने में होता नहीं था कि राजा महाराजा अपने बारे में खुद ही चीजें फैलवाते थे, खुद ही अपनी गाथा खुद ही गाते रहते थे। मतलब डायरेक्टली वो नहीं गाते थे, मतलब उनके मंत्री वगैरह गाते रहते थे, लेकिन करवाते तो राजा ही थे ये सारी चीजें। तो वैसा ही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही कीप सेइंग दैट ही इज हम्बल, ड्यूड स्टॉप ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पट। मतलब अगर आप एक बात बताओ, एक आप हम्बल हो, आप अच्छे इंसान हो, तो आपको ये बात बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अरे मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। वो आपको, वो हम खुद ही रियलाइज कर लेते हैं कि हाँ आप कैसे इंसान हो, कैसे इंसान नहीं हो। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती अगर वो क्वालिटी आप में इनबिल्ट है तो वैसा ही है, आपको ढोल नगाड़ा बजाने की जरूरत नहीं है अपने बारे में। अब 20 देखते हैं, कट कॉर्नर्स। इसका भी मतलब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है ये। मीनिंग है टू डू समथिंग द इजी और चीप वे ऑफन पुअरली। मीन्स होता है ना, हम जल्दी करने के, जैसे अगर आप देखो आजकल बहुत ज्यादा ये चल रहा है कि कॉलेजेस वगैरह के असाइनमेंट, स्कूल असाइनमेंट्स भी है जो होते हैं वो हम किसी और से करवाते हैं, पैसे दे के करवाने लग जाते हैं। तो वो इंसान लिख के जा रहा है, लिख के जा रहा है, पहली बात तो अपना असाइनमेंट समझ के वो बनाएगा नहीं वो सिर्फ उसे खत्म करने के लिए ही बनाएगा। तो वो उतना अच्छा से नहीं बना सकता वो असाइनमेंट जितना अच्छे से आप बना सकते हो। तो वो बस कंप्लीट करने के चक्कर में लगा हुआ है, तो ऑफ कोर्स उसका कोई मतलब नहीं है। तो मीन्स वो किसी भी तरीके से बस खत्म करना चाह रहा है, तो वो ऑफ कोर्स चीप बनेगा और गंदा भी बनेगा, है ना। टिप से कटिंग कॉर्नर्स मीन्स स्किपिंग इम्पोर्टेंट स्टेप। मीन्स हम असाइनमेंट का ही लेकर चलते हैं एग्जाम्पल। असाइनमेंट का पूरा फॉर्मेट होता है कि आपको ऐसे ऐसे से बनाना चाहिए, ये चीजें ऐड करो सो दैट ये इंप्रेसिव लगे टीचर के सामने। बट जो हम किसी को देते हैं किसी और को बनाने के लिए, वो ये सारी चीजें नहीं सोचेगा। उसको लगेगा कि हाँ बस लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो। उसमें बहुत सारी चीजें होती है, अगर आप उसे ऐड करो तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होता है वो टीचर्स के लिए। तो वो चीजें नहीं करेगी, क्योंकि भाई वो उसमें मेहनत भी लगेगी, और वो मेहनत क्यों करेगा उस चीज के लिए, वो मेहनत क्यों करेगी, उसके पास 10 असाइनमेंट ऐसे और पड़े हुए हैं करने के लिए, और टाइम कम है, तो ऑफकोर्स वो इतनी मेहनत नहीं करेगा। तो कट कॉर्नर्स वाला काम कर रहा है या कर रही है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टर माइट कट कॉर्नर्स बाय यूजिंग substandard materials to save money resulting in a poorly built structure। मीन्स एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो पैसे बचाने के चक्कर में कम क्वालिटी वाला सामान यूज कर रहे हैं, मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो वो ऑफ कोर्स पुअरली बिल्ड स्ट्रक्चर बनेगा ना। वो पुअरली बिल्ड स्ट्रक्चर होगा, तो वही बात हो रही है। तो जो बहुत इजी और चीप वे में हो वो हमारे कट कॉर्नर्स वाला होता है। कॉल अ स्पेड, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हमारा आया हुआ है। इसका मीनिंग होता है टू स्पीक द ट्रुथ डायरेक्टली इवन इफ इट्स हार्श। मीन्स आप देखते हो ना, कुछ लोग होते हैं, अरे मैं तो हमेशा सच्ची बोलती हूँ, भले ही वो किसी को कैसी भी लगे, बुरी लगे अच्छी लगे, वो वाला हाल है यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका, शी कॉल्ड अ स्पेड एंड टोल्ड हिम हिज जोक वाज नॉट फनी। मीन्स अगर कोई जोक मार रहा है तो हम जनरली क्या करते हैं कि सामने वाले को बुरा ना लगे तो हम ऐसे स्माइल कर देते हैं, अगर अच्छा नहीं भी लगा हो तो, है ना। बट कुछ लोग होते हैं जो बोल देते हैं अरे यार क्या क्या बोरिंग जोक है। तो वैसा ही है ये कट द कॉर्नर्स वाला। एक सेकेंड, सॉरी, कॉल अ स्पेड वाला, कि मतलब आप मतलब डायरेक्टली ट्रुथ बोल रहे हो, डायरेक्टली ट्रुथ बोल रहे हो विदाउट लाइक वो सोचे बिना कि सामने वाले को इस चीज का बुरा भी लग सकता है ना। तो ये है कॉल द स्पेड ऑफ स्पेड, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है हमारे। 22nd हम देख लेते हैं अपना, अ ब्लेसिंग इज डिस्गाइज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में है, ठीक है। समथिंग बैड एट फर्स्ट बट गुड एट गुड लेटर। मीन्स पहले जो मतलब
पहले बुरा लग रहा है कोई चीज, लेकिन बाद में वो चीज अच्छी होगी। मान लो कि अभी आप पढ़ रहे हो, तो ये अभी आपको थोड़ा सा लग रहा है यार सभी मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो रील स्क्रॉल कर रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, आईपीएल देख रहे हैं, खेल रहे हैं, और मैं यहाँ पे पढ़ने में लगा हूँ। ये भी आपको दुख पहुंचा रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। लेकिन जब एक बार आपको डीयू कॉलेज मिल जाएगी या बड़े यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगे, जो आपकी लाइफ होगी ना वहाँ पे नए नए लोगों के साथ, जो आप रियल एंजॉय जिसे करना बोलते हैं, जो वो आप करोगे कॉलेज में, तब आपको फील होगा कि ये है मेरा फल, मेहनत का फल ये है। तो वही है कि अभी आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन बाद में जब वो अच्छा लगेगा ना आपको, सो दैट इज अ ब्लेसिंग इज इन डिस्गाइज, ठीक है। इसका एग्जांपल है फेलिंग दैट जॉब इंटरव्यू वाज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आई गॉट अ बेटर वन लेटर। मतलब कई बार हम देखते हैं कि इंटरव्यूज वगैरह में जाते हैं तो वो क्लियर नहीं हो पाता है। दैट डजंट मीन कि आपका सब वही खत्म हो गया। वो उस टाइम के लिए हमें बुरा लग रहा था कि मैं क्लियर नहीं कर पाया या अच्छा नहीं कर पाया परफॉर्म, या मुझ में कमी है, बट वो आपकी कैपेसिटीज को डिसाइड नहीं करता है। उससे और ज्यादा अच्छा करने की क्षमता है आप में, ठीक है। तो ये वैसा है डिस्गाइज में ब्लेसिंग होना, ठीक है। अब 23 हम देख लेते हैं, हिट द सैक। इसका मतलब है टू गो टू बेड और स्लीप। ये सिंपल है, आई एम सो टायर्ड आफ्टर स्टडिंग ऑनलाइन, टाइम टू हिट द सैक। मतलब सोने जाना या बेड पे जाना, दैट इज कॉल्ड हिट द सैक। एंड 24 है, बर्न वंस फिंगर। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। बर्न वंस फिंगर मतलब असली में उंगली जलाना वाला नहीं, मीन्स टू सफर बिकॉज ऑफ अ बैड डिसीजन। मीन्स हम करते हैं ना कई बार, स्टार्टिंग में हम कोई डिसीजन ले लेते हैं बट बाद में पछताते हैं। जैसे कि अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे तो आप बाद में पछताओगे कि अरे यार काश मैंने पढ़ लिया होता, काश मैंने पढ़ लिया होता तो आज मैं भी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता या होती, ठीक है। तो वैसे ही है। फॉर एग्जाम्पल ही बर्न हिज फिंगर्स बाय इन्वेस्टिंग अ फेक क्रिप्टो कॉइन्स, ठीक है। गॉट इट, बहुत इजी था ये तो। 25 का हम देख लेते हैं, फेस द म्यूजिक। मीनिंग टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शंस। फेस द म्यूजिक टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंस, जो आप कर रहे हो उसके बाद होता है ना कि देख लेंगे, अभी कर लेते हैं देख लेंगे क्या होगा। तो वही चीज होता है, ठीक है। जब आप फेस करते हो कॉन्सिक्वेंसेस को, जो आप कर रहे होते, जो आपका एक्शन होता है, उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो उसको। For example, I forgot to submit my assignment. Now I have to face the music in class tomorrow. Means मैं अपना assignment submit करना भूल गया। अब मेरे को face the music means अब वो मेरे को accept the consequences वो करना पड़ेगा। मीन्स अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करोगे तो ऑफ कोर्स आपको डांट पड़ेगी, आपको 0 मार्क्स मिलने की धमकियां मिलेंगी। तो वही चीज, अब वो लेकिन उसको फेस करना पड़ेगा, ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी उसे, क्योंकि किया उसने, गलती तो उसने खुद की ना। अगर वो असाइनमेंट टाइम से दे देता तो ये सारी चीजें नहीं फेस करने को मिलती। बट अब गलती की है, या तुम गलती कर रहे हो या पॉजिटिव भी कर रहे हो, लेकिन अगर गलती कर रहे हो तो गलती के लिए वो क्या बोलते हैं, क्रिटिसिज्म या फिर बुराई सुनने की क्षमता रखो। अगर कुछ अच्छा कर रही हो तो ऑफकोर्स उसका भी आपको वो मिलेगा, बट एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहो हर चीज जो आप कर रहे हो, ठीक है। अब 26 नंबर देख लेते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। इसका मीनिंग है बाय एनी मींस, फेयर और अनफेयर। मीन्स होता ना, अब तो इसे पा के रहूंगा किसी भी तरीके से, चाहे वो अच्छे तरीके से चाहे बुरे तरीके से, लेकिन अब तो चाहिए ही चाहिए ये चीज। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज डिटरमाइंड टू पास द एग्जाम बाय हुक और बाय क्रुक। मीन्स वो एग्जाम को पास करने के लिए बहुत ज्यादा डिटरमाइंड था, या तो पढ़ के या तो पेपर में 500 का नोट चिपका के। तो वो वाला है, ठीक है। नाउ 27 देख लेते हैं, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल। मीन्स टू एक्सरेट अ स्मॉल इशू। मीन्स होता है ना कई बार कुछ लोग होते हैं इतनी छोटी बात को इतना ज्यादा वो करके बताना, तो वही वाला हाल है, ठीक है। मोल हील से आप मतलब वो क्या बोलते हैं, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हील कर रहे हो आप, वो वाला। इट वाज जस्ट अ टाइनी मिस्टेक बट शी मेड अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हील। मींस एक छोटी सी गलती है बट इसको इसने पता नहीं पतंगड़ बना दिया इस बात का। ये एग्जांपल है इसका, ठीक। ऐसे जनरली बहुत ज्यादा होता है, तो ये आप लोग नॉर्मल लाइफ में भी आप लोग ये सारे इडियम्स बोल सकते हो, ठीक है। क्या मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हील, ठीक है।
28 देख लेते हैं, पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है हमारे। इसका मीनिंग है टू डिपेंड इंटायरली ऑन वन प्लान और थिंग। मीन्स आप किसी एक ही, मतलब जैसे अगर कोई आप देखते हो कि जो यूपीएससी टॉपर्स होते हैं उनका इंटरव्यू आप देखोगे, तो वो हमेशा ये चीज बोलते हैं कि हमारा प्लान बी था ही नहीं, हमारा प्लान ए ही था। तो वो इंटायरली इसी चीज पे यूपीएससी एग्जाम पे ही डिपेंडेंट थे, उनके लिए प्लान बी नहीं था। मोस्ट ऑफ द यूपीएससी एस्पिरेंट को जितना मैंने सुना है वो ऐसे ही कहते हैं कि प्लान भी हमने रखा ही नहीं, वो एक ही चीज पे यूपीएससी पे ही डिपेंडेंट थे। ठीक है, तो वैसा ही है कि आप मतलब इंटायरली किसी एक ही प्लान या किसी चीज पे डिपेंडेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, he put all his eggs in one basket by applying to only one college। मीन्स उसने सिर्फ एक ही कॉलेज पे अप्लाई किया। मानो दिल्ली यूनिवर्सिटी लेके चलते हैं, जैसे मैंने किया था अपने टाइम में, मैंने सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ही अप्लाई किया था अपने टाइम पे। तो मैं सिर्फ एक ही चीज पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी पे ही डिपेंडेंट थी। तो दैट विल बी आर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ठीक है, 29 देख लेते। किक द बकेट। किक द बकेट मीन्स रियल सेंस में नहीं, बकेट को तुमने लात मार दिया ऐसा वाला नहीं, ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया। टू डाई, यूज्ड इनफॉर्मली और ह्यूमरसली। मींस इसका एग्जांपल है द ओल्ड मैन फाइनली किक द बकेट एट 102। ये मतलब कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा ऑफेंसिव होता है, अरे ऐसे मरने पे कौन मजाक उड़ा सकता है, लेकिन यार 102 एक एज सोचो तो 102 बहुत, ये बहुत होता है भाई, बहुत ज्यादा होता है। तो आप मतलब इसका मजाक काइंड ऑफ लाइट ह्यूमर यूज हो रहा है यहाँ पे। द ओल्ड मैन फाइनली किक द बकेट मीन्स 102 की एज में मरा भाई, बहुत बड़ी बात होती है, तो मजाक में ये चीज, ये लाइन बोली गई है ना। 30 देख लेते हैं। ऑन क्लाउड 9 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है हमारे, और ये बहुत लाइक यूज किया जाता है, स्पेशली आई गेस लड़कियों के लिए बहुत यूज किया जाता है ये लाइन। आई डोंट नो बॉयज भी करते हैं ऑफ कोर्स, बट मात्रा जिनकी ज्यादा होती है हम एग्जांपल हमेशा उन्हीं का लेते हैं। तो ये ऑन क्लाउड 9 वाला, एक्सट्रीमली हैप्पी, लाइक आई एम ऑन क्लाउड 9 कि मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ और आप मुझसे सीख रहे हो कुछ। सो दैट मीन आई एम वेरी एक्सट्रीमली हैप्पी by doing such things। ठीक है, for example, she was on cloud 9 after getting selected for her dream college। means आप भी करोगे, मीन्स जब आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा तब आप भी मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी होगे, आप भी एक्सट्रीमली लाइक वो क्या बोलते हैं ऑन क्लाउड 9 पे होगे। ठीक है, तो दैट इज एक्सट्रीमली हैप्पी है ना। 31, go the extra mile। go the extra mile meaning to put in more effort than expected। मीन अब ये आप देखते हो जो ऑनलाइन चीजें देखते हो, वीडियोस देखते हो, आपको लग रहा है क्या है, खड़े होके बस पढ़ा देना है और क्या ही चीज है, बट इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, इस पीपीटी को बनाने में कितनी मेहनत लगी है, आप एक्सपेक्ट वो एक्सपेक्टेड वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, लाइक आपको आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अरे सिर्फ कितना मस्त लाइफ है, इनको पढ़ाना है बोर्ड के आगे बस खत्म, पैसे मिल रहे हैं, मस्त लाइफ जी रहे हैं, ऐसा नहीं है, इसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। रात भर जग के पीपीटी बनाओ, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करो, उनका डिफिकल्टी लेवल देखो, क्या क्या आप फ्यूचर में आ सकता है 2025 में, वो करो। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ना। तो वही है कि आप जितना एफर्ट डालना है उससे ज्यादा एफर्ट डालते हो, जैसे कि हम अभी कर रहे हैं, जितना एफर्ट डालना है हम ऐसे भी गूगल से भी सर्च करके हम वो कर सकते हैं, बट हम एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं ताकि आपको समझ में और अच्छी तरीके से। ठीक है, तो वही है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, शी वेंट द एक्स्ट्रा माइल टू मेक हैंडमेड नोट्स फॉर ऑल हर क्लासमेट। मीन्स वो उसने लाइक वो प्रिंट भी करवा सकती थी नोट्स को, बट उसने खुद हाथ से लिखा, तो ये एक्स्ट्रा माइल चलना हुआ। ठीक है, आप पूरे क्लासमेट्स के लिए। तो ये हुआ गो द एक्स्ट्रा माइल, to put in more effort than expected। सॉरी गाइस, एक सेकंड में इसको कर देती हूँ। ये क्या है, आई गेस ये वर्ड चला गया है।
मतलब ये बेसिकली था हैंग इन था, ठीक है। इसका मतलब होता है डोंट गिव अप। मैं लिख देती हूँ। थर्टी टू ना, बेसिकली मीनिंग डोंट गिव अप, कीप गोइंग इवन व्हेन इट्स डिफिकल्ट, हैंग इन देयर होगा। अब मतलब ये बहुत ज्यादा मोटिवेशनल लाइन काइंड ऑफ बोल सकते हो। इसका डेप्थ में अब अगर हम देखें, इट इज यूज टू इनकरेज समवन हु इज फेसिंग अ टफ टाइम। मतलब मान लो अभी आप टफ टाइम फेस कर रहे हो कि कैसे करें सीयूटी, कैसे करें क्लियर, कैसे करें, तो मैं क्या बोलूंगी, डोंट गिव अप, ठीक है। मैं हूँ, हमारी टीम है, बहुत सारे लोग हैं आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो वही है, फॉर एग्जाम्पल योर स्कूल्स विल इम्प्रूव सून, जस्ट हैंग इन देयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। मतलब तुम्हारा स्कोर है वो इम्प्रूव जरूर होगा, बस हार मत मानो और करते जाओ, करते जाओ, टेंशन मत लो, सारी चीजें अच्छे से हो जाएंगी। वैसे ही तुम ज्यादा टेंशन मत लो, तुम सिर्फ पढ़ते जाओ, बाकी मिल जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। हमारा काम सिर्फ पढ़ने पढ़ाने का है, रिजल्ट का बाद में देखेंगे। अब हम 33 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। थ्रो इन द टावल, थ्रो इन द टावल मीन्स टू गिव अप और एडमिट डिफीट। मीन्स अब मैंने हार मान ली भाई, अगर आप लेके चलो कि अरे अब तो नहीं, अब तो 3 दिन ही बचे, अब क्या ही पढ़ूं, अब तो नहीं होगा ये वो, अब हार मान चुके हो, मतलब ट्राई करने के लिए आप हार मान गए हो कि हाँ अब नहीं होगा मेरे से सीयूईटी की पढ़ाई, अब 3 दिन में तो नहीं हो पाएगा। ऐसे इन डेप्थ अगर हम देखें, कम्स फ्रॉम बॉक्सिंग, व्हेन अ बॉक्सर कांट कंटिन्यू देयर कोच थ्रोज अ टॉवल टॉवल इन द रिंग। वो जो बॉक्सिंग में इंटरेस्टेड होंगे, जिनको प्यार होगा जिनका बॉक्सिंग, तो वो जानते होंगे कि जब जो बॉक्सर्स फाइट कर रहे होते हैं, तो अगर हार माननी होती है तो वो टॉवल गिरा देते हैं कि हाँ हमने हार मान ली है, अब हमसे नहीं होगा। तो उसी के सेंस में इसका ओरिजिन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर मल्टीपल फेल्ड अटेम्प्ट एट कोडिंग, रमेश थ्रू इन द टावल एंड चोज टू मेजर इन हिस्ट्री। मीन्स उसने कोडिंग में बहुत ज्यादा अटेम्प्ट ट्राई किए, बहुत ज्यादा, बट वो क्लियर नहीं हो पाया, तो वो जो है उसने वो चीज छोड़ दी कि अब मेरे से ये नहीं होगा, तो उसने क्या है, हिस्ट्री में अपना मेजर चूज कर, वो उसे बना लिया, हिस्ट्री को अपना सब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। 34th क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉस्ट एन आर्म एंड लेग मीन्स वेरी एक्सपेंसिव, वेरी वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। इन डेप्थ अगर हम देखें, यूज टू एक्सप्रेस शॉक और एक्सरेशन अबाउट द प्राइस ऑफ समथिंग। मीन्स मान लो मैंने ये ड्रेस पहनी हुई है, ये पता है कि अरे यार ये 7 to 1000 तक की कॉस्ट की ड्रेस है, बट मैं बताऊँ नहीं, मैं तो इसे मॉल से लेकर आई हूँ, जहाँ पे मतलब लाइक ये 8000 या 9000 की ड्रेस है। भाई तुम्हें पता है रियलिटी इस ड्रेस की, ये 700 to 1000 रुपए की ड्रेस है, और ये कहाँ ये 8000 10,000 बता रही है। तो मतलब एग्जरेट करके बता रही हूँ उस इस ड्रेस के बारे में। तो इसका एग्जाम्पल है, द डिजाइनर बैग कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, आई विल नीड 6 birthdays टू पे इट ऑफ। मीन्स आप देखते हो ना, डियोर वगैरह के बैग, जो महंगे ब्रांड्स के बैग होते हैं, कितने ज्यादा महंगे होते हैं। काम उनका क्या होता है भाई, सामान रखेंगे जो आप नॉर्मल बैग में भी रख सकते हो, लेकिन इनकी इतने ज्यादा प्राइसेस होते हैं कि ऑफ कोर्स लोगों के जन्मों जन्म निकल जाते हैं उसको खरीदने में, आम लोगों के, ठीक है, पैसे वालों की बात नहीं कर रही, आम लोगों की बात कर रही हूँ। तो मतलब विच इज वेरी एक्सपेंसिव। हिट द बॉक्स। आई होप कॉस्ट एंड आर्म एंड लैग वाला समझ में आ गया होगा, अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई होंगी आपको तो। एक बार और मैं इसे अच्छे से समझा देती हूँ। मान लो कोई भी हम सामान ले लेते हैं जिसका प्राइस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। क्या क्या ले सकते हैं हम, मान लो कार का ले लेते हैं। एक कार बीएमडब्ल्यू भी है, एक कार स्विफ्ट भी है ना। स्विफ्ट भी वही काम करती है जो बीएमडब्ल्यू करेगी, जो बीएमडब्ल्यू भी है वो भी वही स्विफ्ट वाला काम करेगी। मतलब
कुछ चेंजेस ऑफ कोर्स होते हैं, फर्क होता है, बट इनका प्राइस देखते हो आप कितना ज्यादा होता है, BMW एंड ऑल का कितना ज्यादा होता है, सुनते ही शौक है इसका इतना ज्यादा प्राइस। तो वैसी वाली बात है जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो, ठीक है। 35 का हम देख लेते हैं, hit the books, start studying seriously, you guys need to hit the books right now, otherwise it will be too late, ठीक है। So in depth अगर हम देखें, it means to put away distraction and focus fully on studies, means अब अपने सारे फोन्स, गेम, सारी चीजें छोड़ दो, सीधा पढ़ाई पे लगो, सीरियसली लग जाओ, 3-4 दिन है, बहुत अच्छा कर लोगे अभी भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, इट्स CUET जस्ट अ मंथ अवे, इट्स टाइम टू हिट द बुक्स, मतलब CUET के 1 महीने पहले, जो कि अब रहा नहीं हमारे पास, बस अब टाइम आ गया है बुक को हिट करने का आपको, ठीक है। अब ऐसे वाला बुक हिट करने की जरूरत नहीं है, मतलब EDM है ये, ठीक है। तो अब इसका मतलब है सीरियसली पढ़ाई पे लग जाओ, सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ अपनी लाइफ में से। 36 नंबर देख लीजिए, इन द निक ऑफ टाइम, जस्ट बिफोर इट्स टू लेट। इन डेप्थ अगर हम इसे देखें, समथिंग दैट हैपेंस एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट सेविंग यू। फॉर एग्जाम्पल, आई बोर्डेड द ट्रेन इन द निक ऑफ टाइम, द डोर्स क्लोज राइट बिहाइंड मी, मीन्स जस्ट बिफोर इट्स टू लेट, लाइक यहाँ पे ट्रेन का एग्जाम्पल दिया गया है कि लाइक होता है ना, कई बार ट्रेन छूटते छूटते रह जाती है, तो वही वाला यहाँ पे एग्जाम्पल फिट बैठता है कि मैं ट्रेन पे बोर्ड, आई बोर्डेड द ट्रेन, जैसे ही मैं बोर्ड हुआ वैसे ही ट्रेन की जो गेट थे वो लॉक हो गए। अगर वो जरा सा भी लेट होता तो वो उसकी ट्रेन तो छूट जाती, तो वही है, जस्ट बिफोर इट्स टू लेट, ठीक है। कोई कोई मतलब कोई भी आप काम टाइम से हो जाए, मतलब ज्यादा लेट ना हो, ठीक है। 37, let sleeping dogs lie, means do not disturb a situation that's already calm। इसका याद करने का मैं तरीका बता सकती हूँ, अगर कोई कुत्ता सो रहा है, आप उसको जगाओगे तो क्या उसका रिएक्शन क्या होगा, ऑफ कोर्स वो आपके ऊपर भौंकेगा, आपको काटने की कोशिश करेगा। तो जो चीज मतलब शांत हो चुकी है, ऑलरेडी शांत हो चुकी है, शांत है, आप उसको मत डिस्टर्ब करो ना, कि मतलब फिर वो आपका रिएक्शन जो सामने वाले का आएगा, फिर वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि है ना। तो इन डेप्थ हम देख लेते हैं, अवॉइड रीस्टार्टिंग अ फाइट और प्रॉब्लम दैट हैज ऑलरेडी बीन रिजॉल्व्ड और फॉरगेटन, मींस अगर आपकी आपके फ्रेंड में कोई फाइट चल रही है जो कि ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है, तो भूल जाओ, रात गई बात गई, सिंपल। अब उसको दोबारा से आप उसे लाकर दोबारा से वही चीजें कर रहे हो, तो वो दोबारा से लड़ाई होगी होगी, क्योंकि आपके लिए आप सही हो, सामने वाले के लिए वो सही है, तो वो कभी वो रिजॉल्व, कहीं ना कहीं आप नेगोशिएट कर रहे होते हो, रिजॉल्व क्या ही होता है, नेगोशिएट कर रहे होते हो, और बार बार वो लाओगे तो फिर आपकी लड़ाई होगी और कुछ नहीं, सुलझेगा कुछ नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, वी हैड फाइट लास्ट वीक, बट थिंग्स आर काम नाउ, लेट्स स्लीपिंग द डॉग्स लाइफ, मीन्स हमारी लड़ाई हुई थी पिछले वीक, बट अभी सब ठीक है, तो अभी से शांति रहने दो, इसे भंग मत करो, शांति को भंग मत करो, ठीक है। सो दैट्स लेट्स स्लीप, लेट स्लीपिंग द डॉग्स लाइफ। 38 देख लेते हैं, जम्प द गन, मीन्स टू एक्ट टू सून बिफोर द राइट टाइम, मतलब कुछ कुछ लोग होते हैं ना कि टाइम से पहले ही कुछ भी मतलब एक होता है कि टाइम के हिसाब से लोग चलते हैं, एक होता है कि बिना टाइम के कुछ भी कर देते हैं, तो वही उन्हीं के लिए ये इडियम बना हुआ है, विच इज जम्प द गन, मीन to act too soon before the right time। In depth अगर हम बात करें, comes from running races, if someone starts before the gun is fired, they are too early, means आप देखते हो जो रेस होती है, अगर आपने देखा होगा तो मोस्टली बच्चों ने देखा होगा, रेस होती है, लाइन होती है, कुछ रूल्स होते हैं कि गन जो हिट करेगी तभी जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया तभी वो रन करेंगे, अगर उससे पहले कर दिया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, है ना। तो वैसे ही है कि कम्स फ्रॉम, अगर कोई गन फायर होने से पहले ही वो निकल जाता है दौड़ने के लिए एक्साइटमेंट के मारे, तो बहुत ज्यादा जल्दी होता है, तो उसका परिणाम भी उसको क्या मिलता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है वो इंसान, ठीक है। तो एग्जाम्पल, आई जम्प द गन एंड सबमिटेड द फॉर्म बिफोर चेकिंग द फाइनल इंस्ट्रक्शन,
मीन्स ये हम बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, सीवीटी वगैरह में भी आप लोगों ने, बहुत लोगों ने ये चीज फेस की होगी कि हम पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़े बिना ही कर देते हैं चीजें, फॉर्म फिल कर देते हैं बिना पढ़े, क्या रे कौन इतना पढ़ेगा ये वो, जबकि पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उन इंस्ट्रक्शंस को। तो वैसा ही, और फिर बाद में अगर किस्मत हुई तो सही निकल गया कि हाँ चलो ऐसे ही है, लेकिन अगर नहीं हुई किस्मत, किस्मत तो क्या ही बोलूं, लेकिन फिर भी अगर इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा तो वो बेवकूफी हुई आपकी, तो उस बेवकूफी का आपको नुकसान सहना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए चमदनन इतना मतलब सून एक्ट मत क्या करो, राइट टाइम पे क्या करो, ठीक है। और 39 देख लेते हैं, रन आउट ऑफ स्टीम मीन्स टू गेट टायर्ड और लूज मोटिवेशन। आई मीन मैं कोई चीज कर रही हूँ, करे जा रही हूँ, कंटिन्यूस मेहनत करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ, लेकिन उसका रिस्पॉन्स अगर नहीं मिलेगा तो ऑफ कोर्स आई विल गेट टायर्ड, और मतलब मैं थोड़ा सा इरिटेट हो जाऊंगी उस चीज से, थोड़ा सा मोटिवेशन मेरा लूज हो जाएगा, है ना। इन डेप्थ अगर हम बात करें, लाइक ए स्टीम इंजन दैट रन्स आउट ऑफ फ्यूल, अ पर्सन कैन लूज एनर्जी और एंथुजियाज्म। जैसे कि हम स्टीम इंजन को देखते हैं, अगर वो ना हो तो वो आउट ऑफ फ्यूल हो जाएगा, जो हमारा इंजन होगा आउट ऑफ फ्यूल होगा, है ना। तो वैसे ही अ पर्सन के लूज एनर्जी और एंथुजियाज्म, वैसे ही एक इंसान है उसको भी लाइक वो भी अपना एंथुजियाज्म है, जो एनर्जी है वो लूज करते रहता है, तो इसलिए हमें लाइक वो इसकी के लिए है कि आई एम राइट नाउ रन आउट ऑफ स्टीम, मीन्स अभी मेरे में वो मोटिवेशन नहीं है, वो एंथुजियाज्म नहीं है, अभी फील नहीं कर रही, होता है कई बार, कई सिचुएशन में हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई स्टार्टेड स्टडिंग विद एक्साइटमेंट बट रन आउट ऑफ स्टीम आफ्टर 2 hours। ये तो बहुत कॉमन है, वो तो बहुत रिलेटेबल भी है एक्चुअली, कि हम मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं कि हम आज तो ये करके ही रहेंगे, करके ही रहेंगे, करके ही रहेंगे, एंड फिर 2 घंटे बाद हो जाए यार बस छोड़ो, बाकी कल नहीं, कल देख लेते हैं, ठीक है। वैसा वाला है, ठीक है। 40 देख लेते हैं, थ्रो लाइट ऑन मीन्स टू एक्सप्लेन और क्लैरिफाई समथिंग। इन डेप्थ अगर हम बात करें, यूज्ड व्हेन समवन प्रोवाइड्स हेल्पफुल इंफॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक और सिचुएशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द टीचर थ्रू लाइट ऑन हाउ टू क्रैक ईडियम इजीली इन सीयूईटी। ये तो काफी वो है, अभी चल ही रहा है, ये वाला जो हमारा ईडियम है वो चल ही रहा है, आई एम थ्रोइंग लाइट ऑन, ठीक है। ये अभी चल रहा है, ठीक है। 41 देख लेते हैं, एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड मीन्स टू डू समथिंग इमीडिएटली विदाउट नीडिंग एनी प्लानिंग और डिले। मीन्स आप कोई एक्शन लेते हो, बहुत जल्दी जल्दी लेते हो, है ना, किसी प्लानिंग को कोई प्लानिंग नहीं, और उसमें डिले नहीं करना चाहते हो आप, है ना। बेसिकली अगर हम आज का एग्जाम्पल लेके चले, जो पाकिस्तान और इंडिया का चल रहा है लड़ाई झगड़ा, हम कॉमन जो पीपल है वो सोच रहे हैं कि अरे इंडिया अटैक क्यों नहीं कर रहा है, इंडिया अटैक क्यों नहीं कर रहा है। आप चाह रहे हो कि इमीडिएटली हम एक्शन लें, इमीडिएटली विदाउट प्लानिंग विदाउट एनीथिंग, बट ऐसा नहीं है भाई। कंट्री है वो, हमारा घर नहीं, घर में कोई डिसीजन लेना होता तो इतनी ज्यादा डिफिकल्ट, खुद की लाइफ में कोई डिसीजन लेना होता तो इतनी ज्यादा डिफिकल्टी होती है, यहाँ पे तो इतने करोड़ लोगों की बात है भाई। तो यहाँ पे प्लानिंग वगैरह सारी चीजें होती है, यहाँ पे टाइम सारी बहुत सारी चीजें होती हैं, और ऊपर से ये युद्ध की बात कर रहे हैं तब तो अलग ही लेवल की है, ठीक है। तो इमीडिएटली वो कोई इंडिया वाला एक्शन नहीं ले सकते, चाहे वो कोई भी हो, मोदी हो, कोई भी हो, उनकी जगह कोई भी पॉलिटिशियन हो, इमीडिएटली कोई नहीं लेता है एक्शन, ठीक है। तो वही, बट कई बार हम इमीडिएटली एक्शन ले लेते हैं किसी किसी टॉपिक्स पे विदाउट लाइक प्लानिंग के और विदाउट एनी डिले के। इन डेप्थ अगर हम देखें, शो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें रेप केसेस के ऊपर होता है, अगर किसी लड़की ने किसी के ऊपर एलिगेशन लगा दिया किसी लड़कियों के ऊपर, तो उन लड़कों के ऊपर इमीडिएट वो स्टार्ट हो जाता है, एक्शन स्टार्ट हो जाता है, वो तुरंत गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, वो बाद में सजा मिले ना मिले वो आगे का प्रोसेस, बट उनको कस्टडी में ले लिया जाता है, ठीक है। तो वैसे ही फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, शी इज रेडी टू गो ऑन ट्रिप एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड, जस्ट से अ वर्ड। मीन्स भाई एक वर्ड बोल के देखो, वो ऑलरेडी रेडी होती है कि हाँ भाई घूमने चलने हैं, चलते हैं चलते हैं, ऑलरेडी सब पैकिंग, कोई प्लानिंग नहीं कुछ नहीं, निकलते हैं, बस बोल के तो देखो, है ना। चलो ये था 41, अब हम 42 को देख लेते हैं, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मीनिंग टू स्टार्ट ओवर विद अ न्यू प्लान आफ्टर अ फेलियर। मीन्स जब हम कोई, मान लो मैं कुछ
मैंने कुछ प्लान किया, मैंने कुछ क्रिएटिव बनाने की कोशिश की, बट मेरे अकॉर्डिंग वो उतना ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ, वो फेल हो गया, बट मैं रुकूंगी नहीं, मैं इमिडिएटली दूसरा भी प्लान, फिर उस दूसरे प्लान पे काम करने लगूंगी। मतलब मैं रुकने वालों में से नहीं, मैं दूसरे में लग जाऊंगी, ताकि मैं डिमोटिवेटेड फील ना करूँ, खाली फील ना करूँ, अरे ये फेल हो गया, वो फेल हो गया, है ना। दूसरा इमीडिएटली आप दूसरे पे जंप कर जाओ, है ना, अपने फेलियर के बाद, विच इज वेरी गुड थिंग इन सम सिचुएशन ओनली, क्योंकि फेलियर को भी एनालाइज करना चाहिए, ठीक है। तो कहाँ थे हम? हाँ, यहाँ थे ना। इन डेप्थ अगर हम देखें, यूज्ड व्हेन द करंट प्लान फेल्स एंड न्यू अप्रोच इज नीडेड। मतलब अगर हम कोई चीज फेल होने की, मैंने जैसे बोला कि नीड होती है, वो क्या बोलते हैं, फेलियर्स को एनालाइज करने की, तो वैसे कोई प्लान अगर फेल हो रहा है तो आप बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, उसको एनालाइज करके आप उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करो। आप ये रोने की कोशिश मत करो कि अरे यार अब तो लाइक हो गया, अब तो फेल है। जैसे एग्जाम्स का हम ले लेते हैं, आप अगर हमारे पास टाइम कम बचा है तो डोंट वरी, हम इसी में अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जो अब टाइम बीत गया उसका हम कुछ नहीं कर सकते, जो टाइम है उसी में हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे और अपनी गलतियों को दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, स्टार्टअप पिच डिडंट वर्क, हमारा जो हमने स्टार्टअप किया था वो वर्क नहीं किया। सो नाउ वी आर बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो हम अपने लाइक हम दोबारा से वही टू द ड्राइंग बोर्ड आ गए, है ना। तो स्टार्ट ओवर विद, मतलब न्यू प्लान के ऊपर हम आ गए हैं विद न्यू अप्रोच, ठीक है। अब 43 देख लेते हैं, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, enjoying मीनिंग enjoying टू एडवांटेजेस एट द सेम टाइम। इन डेप्थ अगर बात करें, having the benefits of two different sometimes opposite। एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी वर्क्स पार्ट टाइम फ्रॉम होम, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, मनी एंड कंफर्ट। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मीन एंजॉइंग टू एडवेंचर। मतलब अब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो इससे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि एक तो मेरी हॉबी भी है, मैं अपनी हॉबी भी कंप्लीट कर रही हूँ, साथ साथ मतलब अगर अर्निंग हो तो अर्निंग भी हो रही है ना। तो एक साथ मैंने दो दो फायदे, मेरी हॉबी भी कंप्लीट हो रही है, मैं अर्न भी कर ले रही हूँ या कर लूंगी, है ना। तो ऐसे वाला हाल है। एग्जाम्पल आपने देखा, मतलब वो पार्ट टाइम जॉब कर रही है घर से तो घर में उसको कंफर्ट भी मिल रहा है और पैसे भी मिल रहे हैं, सेम एज लाइक मी, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया। ये वैसे मेरा घर नहीं है, ठीक है, ऑफिस नहीं है प्रॉपर। तो ये अब 44 देख लेते, कोल्ड फीट, है ना, ठंडे पाँव जो हम बोलते हैं वो वाला नहीं, ठीक है। और वैसे वही वाला है, काइंड ऑफ है, सिमिलर ही है, ठीक है। टू बिकम टू नर्वस टू डू समथिंग एट द लास्ट मोमेंट मीन्स हम ठंडे कब पड़ जाते हैं, जब हम नर्वस होते हैं, है ना, कि अरे अब तो बहुत ज्यादा लेट हो गया, अब तो नहीं हो पाएगा ये चीज, है ना। लाइक अभी तुम्हें कोल्ड फीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज वी आर विद यू। तो तुम नर्वस मत हो, अभी बहुत हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है ना। तो टू बिकम टू नर्वस टू डू समथिंग at the last moment, in depth, often used before important events like exam performances or weddings, ठीक है। Example, he got cold feet before this big CUT interview and skipped it, है ना। तो ये गलती आप मत करना। अब 45 देख लेते, डेविल सेड एडवोकेट। भाई ये वाला पता नहीं, जब मैं बना रही थी ये वाला मेरे को अलग ही अट्रैक्ट कर रहा था, ये वाली जो ईडीएम थी, डेविल्स एडवोकेट, मीनिंग अ पर्सन हु आर्ग्यूज अगेंस्ट समथिंग दैट जस्ट टू प्रोवोक डिस्कशन। मीन्स कुछ लोग होते हैं ना, उनको कोई मतलब नहीं होता डिस्कशन क्या चल रही है, कुछ मतलब नहीं होता, बट उनको स्पाइस चाहिए होता है उस कन्वर्सेशन में। तो लाइक प्रोवोक करने की कोशिश कर देते हैं। लाइक शांति से दो तीन लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, मान लो तीन लोग हैं, दो लोग के बीच में लड़ाई है, ये भी है, तीसरा भी है, ये दोनों शांति से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को, बट ये जो तीसरा है उसको मजा नहीं आ रहा, तो भैया बोलते हैं क्या करूं इंटरेस्टिंग। तो दोनों को कोई ऐसा कन्वर्सेशन बोल दिया कि प्रोवोक हो गए, फिर दोनों ने लड़ना स्टार्ट कर दिया, तो मिल गया भाई उसको, तो अपना मिल गया, उसका दिन बन गया। तो वैसे वाले लोगों की बात चल रही है, डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स किसके लिए, हम नेगेटिव है ये हमारा, तो उसका एडवोकेट, है ना। Then not because they believe in the argument, but to test its strength or generate critical
मीन उनका नॉट बिकॉज वो बिलीव में आर्ग्यूमेंट कर सॉरी आर्ग्यूमेंट में बिलीव करते हैं, ये उनका पर्पस नहीं है, बट वो अपनी स्ट्रेंथ और और क्रिटिकल, वो अपने आप को टेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग को टेस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने थिंकिंग को ग्रीन कर दिया, एग्जाम्पल को ब्लैक, कोई नहीं, ये हमारा एग्जाम्पल है। छोटी मोटी मिस्टेक्स तो होती रहती है ना, अगर खुद से टाइप करके करोगे तो। तो क्रिटिकल थिंकिंग और अपनी स्ट्रेंथ को वो करने को वो टेस्ट करते रहते हैं, दूसरों को वो करके, ठीक है, प्रोवोक करके। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन द डिबेट शी प्लेड डेविल्स एडवोकेट बाय सपोर्टिंग द अनपॉपुलर साइड। मींस एक डिबेट में उसने लाइक डेविल्स एडवोकेट प्ले किया रोल, क्योंकि उसने एक अनपॉपुलर साइड को सपोर्ट किया। वो कुछ भी हो सकता है, अनपॉपुलर साइड कुछ भी हो सकता है। मीन्स अगर पूरी दुनिया इस चीज के बारे में बात कर रही है कि कोई भी टॉपिक, पूरी दुनिया एक तरफ और एक वो एक अकेले वो तरफ, तो आप डेविल्स एडवोकेट कहलाए जाओगे, ठीक है। A person who argues against something just to provoke discussion is called devil's advocate. 46th हम देख लेते हैं, elbow room meaning space to move or freedom to act mean इसका in depth देख लेते हैं। Can mean physical space or freedom to express idea. Example, this plan gives us enough elbow room to be creative means फिजिकल स्पेस की भी बात हो रही है यहाँ पे, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी बात हो रही है एल्बो रूम में। एग्जाम्पल कि कोई प्लान है, तो ये हमें मतलब बहुत ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पेस एंड फ्रीडम ऑफ क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन भी दे रहा है, ताकि हम अपने प्लान को क्रिएटिव बना सके। सो दैट इज एल्बो रूम। 47 देखिए, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। मीन्स आप अगर देखते होगे, काले बादल जो होते हैं वहां पे बिजली कड़क रही होती है, तो वो अंधेरे बादल में जब वो बिजली कड़क रही होती है, कितनी रोशनी होती है ना। तो वही है, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। इसका मीनिंग हम एग्जैक्ट देख लेते हैं। देयर इज समथिंग गुड इन एवरी बैड सिचुएशन। मीन्स हर बुरी सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छाई है। जब हम किसी को मोटिवेट करने के लिए बेसिकली ये लाइन बोलते हैं ना, कि हर सिचुएशन के भाई पीछे कुछ ना कुछ होता ही है, डोंट वरी, सब अच्छा ही होगा, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। इन डेप्थ अगर हम देखें, इनकरेजेस होप एंड पॉजिटिविटी इवन ड्यूरिंग टफ टाइम्स। तो वही जो मैंने अभी बताया, पॉजिटिविटी एंड होप देने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फेलिंग द मॉक टेस्ट हर्ट। अगर मॉक टेस्ट में फेल हो रहे तो दैट हर्ट्स, बट आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक। मतलब आप कोई काम कर रहे हो, बट वो काम आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं हो रहा है, तो दैट डजंट मीन कि हाँ भाई सब अंधेरा अंधेरा है। उसमें पॉजिटिव चीज निकालो, आप उससे सीख सकते हो, जो कि आप अपने फ्यूचर में ना करो, सो दैट फ्यूचर में आपको ये दोबारा से फेस सिचुएशन ना करने को मिले। दैट इज काइंड ऑफ सिल्वर, एक काइंड ऑफ होप, गिविंग होप, जब आप नई चीज सीख रहे हो अपने मिस्टेक से, ठीक है। 48 feather in your cap means a great achievement to be proud of। means आप कुछ अचीव करते हो और उसमें प्राउड जब हो, है ना। in that historically warriors were given feathers for acts of bravery। means warriors हिस्ट्री में वॉरियर्स को जो है फेदर्स दिए जाते थे, ब्रेवरी जब वो होते थे, ठीक है, उनके ब्रेवरी को जस्टिफाई करने के लिए। एग्जाम्पल, विनिंग अ नेशनल क्विज विल बी अ रियल फेदर ऑफ योर कैप। मीन और ये भी है लाइक if you clear your CVT exam, that would be also like a feather in your cap, ठीक है। 49 देख लेते हैं। jump and which is our second last idiom, jump on the bandwagon which means to join a popular trend or activity। हाँ, जैसे कि आजकल का बहुत ज्यादा चला हुआ है, कोई भी इंस्टाग्राम पे रील वगैरह फेमस होती है, तो जनरली सब उसी पे वीडियोस वगैरह बनाने लग जाते हैं। ज्वाइनिंग द ट्रेंड, है ना, पॉपुलर एक्टिविटी, ठीक है। इन डेप्थ अगर देखें, ऑफन यूज्ड व्हेन पीपल जॉइन समथिंग जस्ट बिकॉज इट्स ट्रेंडिंग, नॉट आउट ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट। मींस कई लोग जो है सिर्फ
ट्रेंड कर रहा है तो वो ज्वाइन कर लेते हैं। उनका इंटरेस्ट भले ही डांस वगैरह में है भी नहीं, फिर भी वो चीज ट्रेंड कर रहा है तो वो बस बना रहे हैं कि चलो हाँ कुछ तो रीच मिलेगी, ऐसे ऐसे। मैं ये सिर्फ इंस्टाग्राम के पर्पज से बना रही हूँ, वो किसी भी चीज में हो। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाउ दैट रील्स आर पॉपुलर एवरीवन इज जंपिंग ऑन द बैंडवैगन। मीन्स अगर कोई सॉरी वो बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना वाला जो कोई रील था, आई गेस हाँ वही रील था। ये मीन्स क्या नॉर्मल सा था, बट ये जब फेमस हुआ तो कितने बड़े बड़े लोग इस पे बनाने लग गए रील, है ना, जस्ट बिकॉज इट वाज ट्रेंडिंग। अब बेचारा वो बाद में फेमस भी हुआ, लेकिन अब दोबारा से ठप हो गया। तो वो जिस टाइम ट्रेंड कर रहा होता है लोग उसी को फॉलो कर रहे होते हैं ना, ताकि वो भी फेमस हो जाए। जबकि उनका अगर वो जॉनरा है भी नहीं, वो उस चीज को प्रमोट भी नहीं करते हो, या फिर उस चीज में उनका इंटरेस्ट ना भी हो, तब भी वो कर रहे थे जस्ट बिकॉज इट इज ट्रेंड। वो दैट विल बी आर jump on the bandwagon. 50, which will be our last idiom. Burning the candle at the both ends means overworking yourself, especially day and night. In depth, doing too much at once without rest, leading to exhaustion. Exhaustion मीन्स आप कैंडल लो, मान लो ये कैंडल है, मैं इधर से भी जलाऊं इधर से भी जलाऊं, अगर ये दोनों तरफ से जलेगा तो ये जल्दी खत्म नहीं हो जाएगा? ऑफ कोर्स जल्दी खत्म हो जाएगा। तो वही मीन्स आप कुछ ऐसे मतलब बहुत ज्यादा काम कर रहे हो किसी चीज में विदाउट एनी रेस्ट, तो आपको ऑफ कोर्स वो जो है एग्जॉस्ट करेगा ही ना, करेगा किसी पॉइंट पे, क्योंकि इंसान के लिए रेस्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना काम। ठीक है, तो वैसे ही कि अगर आप काम करते जा रहे हो करते जा रहे हो, हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट, वो उसमें कोई डाउट नहीं है, बट कहीं ना कहीं रेस्ट, दिमाग को रेस्ट देना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना फिर वो पागल कर देता है इंसान को। ठीक है, तो वैसा ही है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी इज स्टडिंग ऑल नाइट एंड वर्किंग ऑल डे, बर्निंग द कैंडल एट बोथ है। मीन्स शी इज स्टडिंग ऑल नाइट एंड वर्किंग ऑल डे, रात को पूरा पढ़ रही है एंड दिन में काम कर रही है। सो इट्स काइंड ऑफ बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स। यहाँ पे मैंने मेमोरी टिप भी लिखी थी, आई डोंट थिंक ये आ नहीं रही है, पता नहीं पूरा नहीं आया इस पे, बट वही एग्जाम्पल कैंडल वाला एग्जाम्पल था। एंड अगर आपको ऐसे मेमोरी टिप और चाहिए होंगे इन इडियम्स को याद करने के लिए, जैसे मैंने कैंडल वाला एग्जांपल दिया कि आप वो ये लाइक कैंडल दोनों तरफ से जलाओगे तो ये जल्दी जल्दी जलेगा, तो जल्दी जल्दी खत्म होगा, है ना। तो वैसे ही अगर आप जल्दी जल्दी मतलब जल्दी जल्दी अगर दिन रात काम ही करते रहोगे तो आपके अंदर से भी वो बिल्कुल क्रिएटिविटी खत्म होते जाएगी और आप भी एग्जॉस्ट होते जाओगे, परेशान होते जाओगे उससे, है ना। तो अगर आपको ऐसी टिप्स चाहिए होगी याद करने के लिए इन 50 इडियम्स को, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं वो उसके लिए भी वीडियो बना दूंगी, सो दैट आप ट्रिक के थ्रू वो याद कर ले। ठीक है, एंड इन लास्ट, thank you all for watching this video. Like, share and subscribe to the me teach me CUET, and ऐसे ही ढेर सारा प्यार बरसाते रहिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड हम इन 3-4 दिन में बहुत चीजें कवर करेंगे, सो डोंट वरी, ज्यादा टेंशन मत लो, मस्त रहो, बिंदास। बाय बाय ऑल।